वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि प्रकाश किसी दुकान पर नहीं बिकता, प्रकाश तो आदमी के भीतर है। इसलिए दुनिया का असली रंग देखना है तो थोड़ा पहले अपने भीतरी प्रकाश को भी देखना पड़ेगा। और जब भीतर के प्रकाश को आप देखेंगे तो आपकी आंखों में भी एक नई चमक आ जाएगी। बंधुओं, यहां तरह तरह की दुकानदारियां चलती हैं और आदमी जिन पर अंधा विश्वास करके बैठ जाता है, वे ही लोग एक दिन आदमी की आंख खोल देते हैं। गौर से अपने अतीत को देख लेना, अपने बीते समय को देख लेना, आदमी को सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य आदमी का कहां होता है। आदमी को समझ तब आती है जब आदमी बहुत कुछ गंवा चुका होता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि पुरानी आदतों को छोड़कर थोड़ा जिंदगी में होश लाना सीखो, होश पूर्वक जीना सीखो। कुछ आदतों को तिलांजलि दिए बिना, छोड़े बिना काम चलने वाला नहीं है। जब तक आदमी आत्मनिर्भर होना नहीं सीखेगा, तब तक कोई न कोई दुख आदमी को घेरता ही रहेगा। बंधुओं, किसी दूसरे के अधीन आदमी जब स्वतंत्रता महसूस करने लगता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, बेचैनी होती है, क्योंकि स्वतंत्रता का डर आदमी को सताता रहता है। मैं कहता हूं कि अपनी जिम्मेवारी खुद आप उठाना सीखो, और जब आप संभल जाओगे तो परमात्मा आपके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर बना देगा। यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। इनके ऊपर विश्वास मत कर लेना, वरना ढूंढते ही रह जाओगे। जो जीवन का दायित्व आपको मिला है उसे स्वयं उठाइए, और दूसरा कोई कैसे जिम्मेवारी ले सकता है। हां, आपको धोखा जरूर दे सकता है। बंधुओं, मैं हमेशा आपको ये क्यों कहता हूं कि मैं आपका भाई हूं। गुरु बहुत बड़ा शब्द है। गुरु राह दिखाता है, लेकिन गुरु जिम्मेवारी नहीं उठाता। मैं जानता हूं, हर तरह की कठिनाई को गहराई से जानता हूं, बारीकी से समझता हूं, मैंने देखा है। इसलिए अक्सर कहता हूं कि नकली चीजों के पीछे दौड़ना छोड़ दो। जो आपको आपकी पहचान करवा रहा है, बस उस दिशा में चल पड़ो। पहचानना आपका काम है। नकली लोग ज्यादा आडंबर रचते हैं, पाखंड करते हैं, बड़े बड़े तामझाम इकट्ठे करते हैं। किस लिए? भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए। बंधुओं, आकर्षण की चकाचौंध ऐसी होती है जो आदमी को घेर लेती है।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो नकली चीज बेचता है वही अपनी दुकान के बाहर असली चीज का बोर्ड लटकाता है। जिसकी चीज ही असली है उसे बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बंधुओं, बरसों से बहन भाई कहते थे, इसलिए मैंने केवल दैनिक राशि फल पर कुछ बहन भाइयों को अपना नंबर दिया। मैंने कभी अपने चैनल पर नंबर नहीं लगाया, वो भी केवल इसलिए कि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं राघोतम रेड्डी शांतिलाल जैन से बात कर सकूं, बस ये मेरी तमन्ना थी। आप पर मेरा अधिकार था, इसीलिए मैंने बेटे के चैनल को सब्सक्राइब करने की असलियत आपको सुनाई। ये बच्चा मेरा मोबाइल लेकर सबको व्हाट्सएप कर देता है, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन क्या है बंधुओं, घर गृहस्थी के अंदर हर धर्म को ही निभाना पड़ता है। अपना तो साधारण सा जीवन है, ये आप सब भी जानते हो, कारण आप बरसों से मेरे साथ जुड़े हो और मैं चाहता हूं कि आपके साथ जन्म जन्मांतर तक मेरा साथ बना रहे। बंधुओं, वीडियो तो मैं रोज सुनाता हूं, लेकिन आज इतना पावन और पवित्र दिन है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। 500 सालों के बाद ये देश वो दिन देख रहा है जो कभी त्रेता युग में लोगों ने देखा होगा। पूरे भारत में ही नहीं, समूचे विश्व में राम भक्तों के मन में एक बड़ा उल्लास है, एक खुशी है कि उनके आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की शिला का पूजन होने जा रहा है। बंधुओं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हिंदू संस्कृति की पूर्ण प्रतिष्ठा उनके चरित्र में हुई है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उसमें आदर्श हैं। इसलिए आज ऐसा दिन है जिसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। बंधुओं, त्रेता युग में जब राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, अनेक कथाएं हैं। आपको कभी प्रभु राम से जुड़ी एक एक कथा सुनाऊंगा। लेकिन क्या है, जब उन्हें वनवास हुआ, कोई मंथुरा को दोषी ठहराता है, कोई कैकेयी को दोषी ठहराता है, लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी बंधुओं, जब प्रभु श्री राम को राज तिलक की बात पता चली, देवताओं ने जब कहा, हे प्रभु, आपने किसी और कारण अवतार लिया है, तो जानते हो श्री राम ने एकांत में कैकेयी से जाकर के अपने मन की बात कही थी। और वह बात यही थी कि मैं राज्य करने नहीं जन्म लिया है, मेरा कार्य कुछ और है। और प्रभु के कहने पर ही कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास की बात कही थी। बंधुओं, जरा सोचो, कैकेयी कभी राम को वनवास दे सकती थी? ऐसा नहीं था। कहते हैं कि जब मंथरा ने आकर के कैकेयी को भगवान राम के राज तिलक की बात कही, तो लाखों रुपए का हार, मैं कहूं करोड़ों का हार, उसने निकाल करके बधाई में दे दिया था, मंथरा के हाथ में थमा दिया था। हार लेने के बाद जब मंथरा कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगी, जानते हो कैकेयी ने क्या कहा था? कैकेयी ने जो कहा था, मेरे पिताजी चौपाई में सुनाते थे, हालांकि आज गला इजाजत नहीं दे रहा है, फिर भी जैसे
पिताश्री सुनाते थे उसी आवाज में तुम्हें सुना रहा हूं। कैकेयी ने मंथरा से कहा, चल निकल यहां से नालायक, किसने तेरी मति मारी है, जो निर्मल साफ रूई के लिए बनकर आई चिनगारी है। गर फिर कोई ऐसी बात कही तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी, यदि सच में है राम को राज तिलक तो मुंह मांगा रुपया दूंगी। कैकेयी ने कहा कि मंथरा दोबारा कोई ऐसी वैसी बात बोली तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। गर सच में राम को राज तिलक है तो तुझे मुंह मांगा रुपया दूंगी। जरा सोचो, कैकेयी ने कहा कि राम और भरत ये दोनों मेरी आंखें हैं, लेकिन बंधुओं विधि का विधान होता है। जैसे परमात्मा की रचना रची होती है ये संसार वैसे ही चलता है। सो आज उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है पावन पवित्र और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये मंदिर इतना विशाल बने कि पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा तीर्थ हो जाए, यही मेरी कामना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सो बंधुओं, उस राम की कृपा जिस पर हो जाती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसके जीवन में वैसी खुशियां आ जाती हैं जिनकी इंसान कल्पना नहीं कर सकता। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 2 मिनट मौन बैठने के बाद 2 बार लंबी श्वास लेना और फिर खुले आसमान को देखना। भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी का आज पूजन करना और यथाशक्ति दान पुण्य करना। गणेश जी की प्रतिमा पर केले का फूल और लड्डू चढ़ाना, शाम के समय दीप माला करना। भूमा रामाय नमः, भूमा रामाय नमः, भूमा रामाय नमः। इस महामंत्र को जपना, पूरा होगा आपका सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 5 अगस्त दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई जिम्मेवारी पूर्ण होने का दिन है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी भाग दौड़ रहेगी। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च भी होगा, से ठीक रहेगी। वृषभ, समय की गति सामान्य रहेगी। कारोबार से लाभ सामान्य मिलेगा। परिवार में कोई शुभ समाचार आ सकता है, मेहमान आ सकते हैं, कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। मिथुन, दिन थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण रह सकता है। मन में विचारों का भी उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं। कोई नया काम बन सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कर्क, कुछ क्षेत्रों में कोई नया काम करने की योजना बनेगी। आमदन के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। गृहस्थ में थोड़ी कहासुनी हो सकती है। यात्रा का मन बनेगा और मित्रों से मिलन होगा। सिंह, घर के कामों में आज कोई व्यस्तता बढ़ सकती है। संतान से सुख प्राप्त होगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबार में तरक्की मिल सकती है और सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, आज कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। नए कामों की गति तेज होगी। सरकार संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। तुला, आज कोई पुरानी उलझन सुलझ सकती है। व्यापार के लिए दिन सामान्य रहेगा। सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। यात्रा पर विचार होगा और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। वृश्चिक, नवीन योजनाओं का आपको कोई फायदा मिल सकता है और पुरानी मेहनत का भी लाभ मिलेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आज कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है। नए संबंध कायम हो सकते हैं। धनु, कोई पारिवारिक परेशानी कुछ समय मन को घेर सकती है। हालांकि आज नए काम में
महत्वपूर्ण काम में सफलता का योग है। सेहत ठीक रहेगी, आमदन भी ठीक रहेगी, किसी के प्रति मनोदशा बदल सकती है। मकर, कार्य क्षेत्र से अचानक मन भागेगा। कोई पुरानी चिंता मन को घेर सकती है, लेकिन गृहस्थ में सुख प्राप्त होगा और आमदन के लिए दिन आपका विशेष रह सकता है। कुंभ, किसी के सहयोग से कोई बड़ी सफलता प्राप्त होगी। कारोबारी सितारे हालांकि मध्यम श्रेणी के हैं, लाभ ठीक होगा और दोपहर बाद समय में बदलाव के संकेत हैं। मीन, आज पुराने किसी मित्र से मिलन हो सकता है और किसी करीबी व्यक्ति से निराशा भी हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी, कैरियर से जुड़ा कोई काम बन सकता है और आज संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।